श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। क्या लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी होने वाली है? क्या नेहा सिंह राठौर फरार चल रही हैं? ऐसी अफवाहें खूब सोशल मीडिया पर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल मामला तब का है जब नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले के बाद एक बयान दिया था, एक गाना जो है वो गाया था, सवाल पूछे थे सरकार से पहलगाम हमले के बाद। उसके बाद से ये केस नेहा सिंह राठौर का पीछा नहीं छोड़ रहा है और अब ये अफवाहें, ये बात चल रही है कि नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इस पर अब नेहा सिंह राठौर का भी रिएक्शन जो है वो सामने आ गया है। आपको बता दें, नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी की चर्चा इसलिए ज्यादा बढ़ गई क्योंकि सोमवार को वाराणसी पुलिस उनके लखनऊ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी के फ्लैट पर पहुंची, लेकिन बताया गया कि नेहा राठौर वहां नहीं मिली। ऐसे में खबर आई कि पुलिस ने फ्लैट के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया, लेकिन अब नेहा सिंह राठौर ने खुद कैमरे के सामने आकर बताया है कि वो दरअसल लखनऊ में ही है, वो कहीं भागी नहीं है, वो फरार नहीं है। नेहा सिंह राठौर ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैंने तो केवल प्रधानमंत्री मोदी को टैग करके सवाल पूछे थे। ये कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले में कई लोग मारे गए, उसके बाद मैंने इतने सारे सैलानियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, ये सवाल पूछा था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये पूछा था। इसके बाद मेरे खिलाफ जगह जगह FIR दर्ज कर दी गई। दरअसल वो गीत नहीं था, मेरा एक स्टेटमेंट था। जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर पे एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यही बस मैंने सवाल पूछा था। तो जगह जगह पे मेरे खिलाफ शिकायतें, लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी और एक FIR हजरतगंज थाने में भी। तो वही मामला था जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूँ, मैं यही लखनऊ में ही हूँ। नेहा ने साफ साफ कहा कि मैं फरार नहीं हूं, मैं लखनऊ में ही हूं। और साथ ही साथ जो नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा किए जाने की बात हो रही है, उस पर नेहा सिंह राठौर ने कहा कि आइए आप कैमरा लेकर चलिए और हम देखें कि वहां पर कौन सा नोटिस है या नहीं, कोई नोटिस वहां पर है या नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा मैं यहीं गोल्फ सिटी में रहती हूं, जाकर देख लीजिए वहां कोई नोटिस लगा हुआ है या नहीं। मुझे पुलिस की तरफ से, न हजरतगंज थाने की तरफ से, न लंका थाने की तरफ से अब तक कोई नोटिस मुझे मिला नहीं है। रही बात मेरे दरवाजे पे नोटिस चस्पा करने की, तो आप भी हैं, कैमरा खोलिए, चलिए मेरे घर पे, मैं यही गोल्फ सिटी में ही रहती हूँ, तो जा करके देख लीजिए कि क्या कोई नोटिस है वहाँ पे या नहीं है। मुझे किसी ने नोटिस नहीं दिया है। ये सब नहीं, मैं भी देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर और कुछ गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं और जो अखबार में छापते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि क्या बोलते हैं कि नोटिस जो है, सॉरी, अग्रिम जमानत जो है वो खारिज हो गई है, वो अभी पेंडिंग है, उस पर अभी कोई भी फैसला नहीं आया हुआ है। बता दें, PM मोदी को जनरल डायर कहने वाले विवादित गीत के बाद वाराणसी में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 500 से ज्यादा शिकायतें दी गई, जिनमें सिर्फ लंका थाने में ही 318 शिकायतें पहुंची। आपको बता दें, 27 अप्रैल 2025 को हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ केस नेहा सिंह राठौर के खिलाफ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नेहा ने अपने एक्स अकाउंट से कई विवादित पोस्ट किए थे। इन पोस्ट को पाकिस्तान में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की बात विवेचना के दौरान सामने आई। इन पोस्ट से आहत होकर आपको बता दें, अभय प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने हजरतगंज कोतवाली में नेहा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी। अभय ने अपनी FIR में ये आरोप लगाए थे कि नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने और देश की अखंडता को तोड़ने वाले पोस्ट किए हैं।
अभय ने यह भी आरोप लगाया था कि नेहा सिंह राठौर की हरकतें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और अशांति पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। अभय ने दावा किया कि नेहा सिंह राठौर का पोस्ट, जिन्हें पाकिस्तान में व्यापक रूप से शेयर किया गया, इन पोस्ट का इस्तेमाल पड़ोसी देश के मीडिया द्वारा भारत की आलोचना करने के लिए किया जा रहा था। इससे देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा था। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर वाराणसी पुलिस का यह कहना है कि नेहा सिंह राठौर ने अपना बयान दर्ज कराने वो नहीं आई इस मामले में। दूसरी ओर हजरतगंज पुलिस ने भी नेहा राठौर को 2 बार नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो पेश नहीं हुई। ये उनका पक्ष है, लेकिन नेहा सिंह राठौर का भी पक्ष हमने आपको इस वीडियो में सुनाया। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।